आदाब, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त शेख जमील। आप देख रहे हैं शब्द की गूंज। शब्द की गूंज में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जलम दाखलों को लेकर। जो मलकापुर शहर के अंदर कुछ पहले जलम दाखले रद्द हुए बोलकर एक सनसनी फैली थी। वो सनसनी फैलने की वजह ये थी कि बुल्ढाना जिला के अंदर भारतीय जनता पार्टी के किरीट सोमैया जी बुल्ढाना जिला के अंदर आए थे और उन्होंने ये मुद्दे को उठाया था क्या बुल्ढाना जिला के अंदर बहुत से जलम दाखले इल्लीगल बन रहे हैं। किरीट सोमैया साहब की बात को सुनने के बाद में हमारे बुल्ढाना जिला के जिला अधिकारी साहब उन्होंने एक समिति गठन की थी कि इसके ऊपर पूरी जांच हो। वो समिति गठन होने के बाद में जांच होने के बाद में खास तौर से मलकापुर शहर नगर परिषद के अंदर करीबन भी तो 1050 या 1100 दाखले कुछ रद्द हुए थे। वो दाखले रद्द होने के बाद में नगर परिषद ने अपने तरफ से बहुत से मुहिम चलाई कि ये जलम दाखले आप जमा करवा दीजिए। उसमें से कुछ जलम दाखले नगर परिषद में जमा भी हुए और कुछ बाकी भी है जलम जमा होने के। मलकापुर शहर के अंदर वो जलम दाखले जो रद्द हुए उसके अंदर ये निकल के आया था कि कुछ नायब तहसीलदारों के हाथों से जो दाखले दिए गए थे वो दाखले रद्द हो रहे हैं। लेकिन इतने समय से टीवी चैनल वाले बोलो या पत्रकार बोलो शांत बैठे हुए थे। लेकिन अभी फिलहाल में नगर परिषद चुनाव को सामने देखते हुए कुछ पत्रकार लोग मलकापुर शहर की नगर परिषद के अंदर आकर उन्होंने न्यूज बनाई। वो न्यूज के अंदर उन्होंने मलकापुर शहर की आम जनता को वो जलम दाखलों को लेकर बांग्लादेशी कहा है। बांग्लादेशी कहा है उन्होंने कौन से बेस पे कहा है, उनके पास क्या प्रूफ है ये हमें तो नहीं मालूम। लेकिन कलेक्टर साहब का जो आदेश था वो आदेश हमारे पास में मोबाइल के अंदर मौजूद है। हम आम जनता के सामने ये मुद्दे को रखना चाहेंगे कि मलकापुर शहर की आम जनता जो बरसों से मलकापुर शहर के अंदर रह रही है, हम बताना चाहेंगे। आप देख सकते हैं ये कलेक्टर साहब का आदेश है। कलेक्टर साहब का आदेश मलकापुर शहर नगर परिषद को आया था और उसके बाद में मलकापुर शहर नगर परिषद ने अपनी कार्रवाई शुरू करी थी। जो लोगों के जलम दाखले रद्द हुए, कुछ साल पहले मलकापुर शहर के अंदर अठवाड़े बाजार के अंदर जलम मूर्ति नोन का ऑफिस था, वहां पर आग लग गई थी। शायद वो रिकॉर्ड नगर परिषद के पास होगा या पुलिस स्टेशन में अगर एफआईआर हुई होंगी तो वहां पर भी होगा। उसके बाद में नगर परिषद के अंदर जो रिकॉर्ड लोगों के थे नोन करे हुए, वो रिकॉर्ड के टुकड़े होने के वजह से, सड़ने के वजह से नगर परिषद में जो लोग जलम दाखले के लिए जा रहे थे वो लोगों को नगर परिषद वालों ने चेक करने के बाद में यह कहा कि आपकी नोन नहीं है। नोन नहीं है होने के बाद में वो लोग नियम परमाने कोर्ट से बोलो या तहसील एसडीएम कोर्ट से बोलो, वो लोग नियम परमाने जलम दाखले लेने के लिए गए। लेकिन उसमें कुछ त्रुटि होने की वजह से या नायब तहसीलदारों के आदेश की वजह से वो जलम दाखले रद्द हुए। हम ये कहना चाहेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर 1906 के अंदर जलम दाखले का कानून बना था, जलम दाखले नोन करने का 1906 के अंदर। और उसके बाद में भी बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी चाहे नोन नहीं कराई हो या भूल गए हो या फिर उनके नोन होने के बाद में वो लोगों के रिकॉर्ड वहां पर नहीं मिल रहे हो, क्योंकि नगर परिषद का काम होता है रिकॉर्ड को संभाल के रखना। नगर परिषद के अंदर आज भी जाकर देख सकते हैं आप, आपकी आंखों से। हमारे पास में उसका भी एक फोटो है टुकड़ों का, जो हमने हमारे मोबाइल के अंदर फोटो खींच के रखा था कि यहाँ पर रिकॉर्ड के कितने टुकड़े हो गए। अब सवाल यह आता है कि ये टीवी चैनल वालों को किसने अधिकार दिया कि मलकापुर शहर की आम जनता को बांग्लादेशी बोलने का। अगर मलकापुर शहर के 1077 दाखले जो रद्द हुए, हम आम जनता कह रहे हैं, हम किसी एक विशेष समाज के नाम नहीं ले रहे हैं, उसके अंदर बहुत से लोगों के नाम है। वो लोगों को ये न्यूज चैनल वालों ने आकर अभी इलेक्शन के माहौल के टाइम में बांग्लादेशी बताने की कोशिश की, तो क्या ये इनकी न्यूज चैनल के माध्यम से गांव का वातावरण खराब करना चाहते हैं या शहर की शांति भंग करना चाहते हैं? इसके ऊपर भी एक जांच होना चाहिए। किसी को भी बांग्लादेशी बोलना, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जो बीचों बीच है। उसके अलावा मलकापुर शहर खास तौर से स्टेट के अंदर ऐसा है, वो भी बीचों बीच है। यहाँ बांग्लादेशी आना तो बहुत दूर की बात है। बांग्लादेशियों के बारे में अगर ये न्यूज चैनल वाले ऐसी बात करते हैं
तो इनको शर्म आना चाहिए। जो ये मुद्दे को आज वो बांग्लादेशी बोल के उठा रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जब तख्ता पलट हुआ तो हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर हुआ जो अत्याचार हुआ, वो अत्याचार की बातों को पत्रकारों ने नहीं उठाया, बल्कि उस टाइम जब बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हुआ, उस टाइम हमारे हिंदू भाइयों पे जब जुल्म और अत्याचार हो रहा था, उसी टाइम वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना जो हिंदुस्तान के अंदर आई और हिंदुस्तान की सरकार ने उनको समर्थन किया, उनको यहां पर रखा। क्या वो गुनाहगार नहीं है? बांग्लादेशी किसी को भी कह देना राजकारण के मुद्दों को लेके या किसी के बहकावे में आके या अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी शहर के अंदर शांतता भंग करना, ये पत्रकार का काम नहीं है। पत्रकार ने अपनी न्यूज को, हाथ में अगर माइक हो या प्रिंट मीडिया से हो तो कलम हाथ में हो, कलम और माइक ये दोनों के तरफ आम जनता एक आस लगाए बैठती है कि ये पत्रकार आके हमारी सच्चाई को सामने लाएंगे, हमारे लिए अन्याय व भ्रष्टाचार के लिए लड़ेंगे। लेकिन हमें देखने में आ रहा है कि बहुत से लोगों ने पत्रकारिता की छवि बिगाड़ के रख दी है, पत्रकारिता को कमर्शियल बना के रख दिया है। अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए वो कुछ भी कर रहे हैं। जिन्होंने मलकापुर शहर की आम जनता को बांग्लादेशी कहा है, क्या उनके पास कोई प्रूफ है? जिन्होंने मलकापुर शहर की आम जनता को बांग्लादेशी बोल के उनकी भावनाओं से खेला है, उनको ठेस पहुंचाई है, क्या उन्होंने नगर परिषद के अंदर जाकर या कलेक्टर ऑफिस जाकर कोई ऐसी जानकारी इनकारी ली थी? जबकि हमने बताया है कि कलेक्टर साहब का यह आदेश है हमारे पास में, यह आदेश नगर पालिका को जो आया था वो आदेश की कॉपी हमने आज नगर पालिका से मांगी है, हमने अपनी हमारे न्यूज के अंदर बताया है। तो हम बाकी भी पत्रकारों से यह कहना चाहेंगे, क्या पत्रकार का काम है सच्चाई लिखना, लोगों के चेहरों पे से नकाब उठाना? वो पत्रकार ने कौन से बेस पे कहा है हमें तो नहीं पता, लेकिन वो दोनों पत्रकारों ने जो मलकापुर शहर के अंदर आकर नगर परिषद में न्यूज बनाई है, उसके वजह से मलकापुर शहर की आम जनता के दिलों को ठेस पहुंची है और आम जनता भी बहुत रोष में है। आज ये जो पत्रकारों ने मुद्दा उठाया है, क्या ये मुद्दा उठाने का टाइम सिर्फ नगर परिषद इलेक्शन को देखते हुए है? क्या ये पत्रकार लोग किसी के इशारे के ऊपर काम कर रहे हैं या फिर इनके मन में क्या है? क्योंकि इससे पहले 4-5 महीने पहले से वो प्रतिक्रिया शुरू थी, जब तक कि किसी के पत्रकार को मालूम नहीं पड़ा। बहुत से पेपरों के अंदर भी आया था वो कि जन्म दाखिले रद्द हुए। लेकिन आज ये पत्रकार लोग मलकापुर शहर नगर परिषद में आके जब न्यूज बनाते हैं और मलकापुर शहर की आम जनता को बांग्लादेशी बताते हैं, तो इसके पीछे इनका क्या राज है? इस पे भी एक प्रश्न चिन्ह है, इसकी भी चौकसी होना चाहिए। हमने नगर परिषद के अंदर उप मुख्य अधिकारी से भी बात की, क्या भाई नगर परिषद से पत्रकारों ने कुछ जानकारी ली क्या, इनको कुछ माहिती मिली क्या? लेकिन उनका भी हमारे कहना आया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और वो लोगों ने जिन लोगों के लेडीज के भी अपने चैनल के अंदर न्यूज के अंदर फोटो बताए हैं, वीडियो बताए हैं, ये भी ठीक नहीं है। हम वो न्यूज चैनल वालों से भी कहना चाहेंगे कि अपना काम है रिपोर्टिंग करना, सच्चाई को सामने लाना, वो आप काम करिए, हमको आपसे कुछ कहना नहीं है। लेकिन हम खास तौर से हमारे राजकीय लोगों से कहना चाहेंगे कि आज मलकापुर शहर में जन्म दाखिलों को लेकर आम जनता दर दर भटक रही है। अभी आप लोगों को उनकी चौखट पे वोटों की भीख मांगने जाना है। मलकापुर शहर के अंदर यहाँ तक के क्या आदेश तक नहीं चालू हुए। अभी जो लोग आदेश दे रहे हैं, आदेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो लोगों के गट्ठे जम चुके हैं। हम ये मुद्दे के ऊपर आगे भी देखें कि अभी मलकापुर शहर की आम जनता में जो रोष है, वो लोग आगे क्या करना चाहते हैं। मैं शब्दों की गूंज का संपादक शेख जमील शेख जान मोहम्मद, कैमरामैन ईसा शेख के साथ, मलकापुर।